जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जो हमारे सिलेबस में काम देगा, मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है। और जो इस एग्जाम को पास करेंगे, सरकार उसको 1000 रुपया प्रति माह 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक देगी। जितने भी अभ्यर्थी हैं इस फॉर्म को भरेंगे, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जो खास दोस्त है उसको तो जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। खास मतलब वो जो सब बात जिससे शेयर करते हैं। हाँ, बेस्ट फ्रेंड मतलब बोजम फ्रेंड ना। हाँ, मौजा में फ्रेंड नहीं, बोजम फ्रेंड बोले हैं, बोलता है मौजा में फ्रेंड, जिगरी दोस्त। चलिए देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन जो आपको आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, चुपचाप लिखते जाइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे भाग को पलट दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कहता है सवाल में अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। तो दूसरे भाग को देखो बाबू, ई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 होता है, इधर भी 13। तो बाबू इतना हुआ हमारा पहला भाग, मतलब प्रथम भाग। ई हो गया मेरा दूसरा भाग, द्वितीय भाग। ठीक है। तो दूसरे भाग को क्या बोला, पलट दिए। क्या किए, पलट दिए। तो बाबू पलट जब दिए तो बोला कि बाएं से 18वां। तो बाएं से 18वां जब चलेंगे, बाबू उसको पलट दिए हैं। है, अब बोला बाएं से 18वां अक्षर, तो बाबू यहाँ तक 13 है, 14 15 16 17 18। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बुझे कि नहीं बुझे, नहीं बुझे। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे भाग को पलट दिया तो, दूसरा भाग है इतना गो, इसको पलट दिए, जड़ से शुरू किए ना इधर। अब समझ में आया कि अभी समझ में नहीं आया। हाँ, तब उलट पलट तो करना है इसको। चलिए लिखे। अब बताइएगा तो 25वां अक्षर क्या है। ओ, सवाल लिखना भी है, समझ गए। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और सवाल को टेढ़ा करते हैं। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे भाग को पलट दिया तो बाएं से 25वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, बताइए बाबू। देखिए इसके दाएं चल जाएंगे। हाँ हाँ, इधर आ गए, 1 2 3 4 सी। समझ में आया। चलिए बताइए तो, अक्षर के
बाएं छठा अक्षर क्या होगा? सुनिए तो, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे भाग को पलट दिया तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। नहीं बना जी, यहाँ तक 13 है। हाँ, अब देखो 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19, अच्छा 25वां यही ना आएगा जी। हाँ, इसके बाएं कौन छठा? 1 2 3 4 5 6 यू, और क्या आ जाएगा? सवाल समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए, अगर इसी सवाल को कह देगा दूसरे भाग पलट दिया जाए, अब बोल देगा दाएं से, किससे? दाएं से 25वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा? दुम्मा। दुम्मा जानते हो? अरे सेकेंड अक्षर क्या होगा बताओ, सवाल लिखते जाओ। लिखते जाइए। अब देखिए दूसरे भाग को पलट दिए हैं, पलट दिए है ना, तो दाएं से, दाएं तो इधर हो जाएगा बाबू। क्या बोला? दाएं से 25वां अक्षर के बाएं, है ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसके बाएं बोला, बाएं तो इधर चलते रह जाएंगे ना, कितना नंबर पे चल जाएंगे? 1 2 3, कितना है? अच्छा दूसरा है, तो कितना 25वां ये होगा, एक एन आएगा। क्या आ जाएगा? एन, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा क्या है सवाल ये? दूसरे भाग को पलट दिए तो दाएं से 25वां ना, तो दाएं से 25वां ये ना आएगा। हाँ दाएं तो ये राइट साइड में है, आई बाया साइड ना। हाँ, तो बाबू अगर यहाँ से आएंगे तो 25वां तो बी एन होगा। हाँ, अब की बोला दाएं से 25वां अक्षर के बाएं, तो बाएं मतलब इधर न चल जाएंगे, तो जब इधर जाएंगे तो इधर ना आएंगे, तो एक दूसरा पूछ रहा है, तो 1 2 एन होगा, एन होगा। हाँ हाँ, यहाँ पलट देख लिखा है तो। हाँ, दूसरे भाग को पलट दे तो ओकरे तो गिनेंगे। हम इन्हें नहीं बोले हैं कि अंग्रेजी वर्ड वाला के नहीं पलटे, तो बोले हैं दूसरा का भाग जो सब पलट दिए हैं। ठीक है, चलिए और इसको आसान कर दें। चलिए इसको लिखते हैं 18वें अक्षर के दाएं, कौन सा? दाएं तीसरा अक्षर, यानी थर्ड अक्षर क्या है बताओ? हाँ, दाएं से 18वां अक्षर के दाएं। अरे कुछ है, कहाँ गए 18वें अक्षर? यहाँ तक 13 आता है? हाँ, नहीं आता 13? 14 15 16 17 18, एक कर दाएं कौन सा अक्षर बोला? तीसरा। 1 2 3 एल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं?
यहां तक समझ में आ गया। अब की कहेगा कि पहले भाग को पलट देते हैं। किसको पलट देते हैं? पहले भाग को पलट दिया जाए तो ठीक है ना, दोनों भाग नहीं पलटा है, सिर्फ पहला भाग पलटा है। मतलब कहाँ पे देख लो, यहाँ देखो, है ना, पहला भाग पलट दिए हैं, NOPQR, ठीक है यहाँ से, है ना। सिर्फ कौन भाग पलटे? पहला भाग, पहला भाग। दूसरा का भाग सेम टू सेम है। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। कोई किसमें छेड़छाड़ किया गया है? पहले भाग में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले भाग को पलट दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, थर्ड अक्षर क्या है? बताओ बताओ। तो देखो, पहला बात 13 में बोले हैं, तो बाबू यहाँ से अब 13 ये नहीं रहता है। हाँ, अब 13 के बाएं, तो बाएं इधर चलेंगे, 1 2 3, अब डी हो जाएगा। बुझे? कोई दिक्कत है? चलिए, अब बोल रहे हैं बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर क्या है? बताओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्या है बाबू? 13 है। हाँ, 14 15 16 17 18 19, यहाँ आया 19। उसके नंबर भागेंगे ना, बाएं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे क्या जाएगा? फिर डी आ गया जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? एक सवाल और लीजिए। दाएं से 19वें अक्षर के बाएं, दाएं से अक्षर के दाएं 9वें अक्षर क्या होगा? बताइए तो। सवाल चेंज कर दिए खाली। हो गया? दाएं से मतलब क्या? इधर से चलेंगे तो 13 यहाँ तक है ना, 16 17, 1 2 3 4 5 6, 13 6 19 हो गया। 19 होने के बाद क्या बोला? दाएं जाना, दाएं उधर जाना है, 9 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यू। समझ में आ रहा है? चलिए, इतना समझ में आ गया सब सवाल। अब ऐसा सवाल मिलेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। अब कुछ हल्का 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 सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, क्या सीखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। अब पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको है, पहले ये समझेंगे। कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा कोड है, ठीक है, सिर्फ हम ही को पता है, दूसरा को पता नहीं है, ठीक है। कोई गया इंडियन आर्मी में, अब बॉर्डर पे खड़ा है, उसको कोई कोड दे दिया है, और कोड सिर्फ अगला आदमी जान रहा है और हम जान रहे हैं। वो आया, हम बोले कोड बताओ, बोलेगा कि कुछ से कुछ कोड बताएगा। हम मान लो किसी, है ना, आदमी को बता दिए है कोड हमारा बी है, ठीक है, कोड हमारा क्या है? हम उसको बुलाए
कि बताओ कोड क्या है, वो बोल रहा है डी, तो कोड कोड डिकोड हुआ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। अब देखिए उसी प्रकार से अब जो हम समझेंगे ए बी सी डी, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक, समझना, समझ रहे ना। ठीक है, गलती हो गई क्या जी? ठीक है, ये कोड है, समझ गए। अब हम दे दिए 10 11 12 13, ठीक है, समझ गए। बताओ इसका कोड क्या होगा। कैसे? अरे बाबू ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, इस सब में देखो +5 हुआ है, हैं? इस सब में +5 हुआ है, हैं? बोलो, तो बाबू इसमें भी +5 होगा, तो 15 हुआ, इसमें 5 16 होगा, इससे 17 होगा, ये 18 होगा। अब 15 किसका होता है? ओ पी क्यू, समझ में आया? कोड कैसे डिकोड हो रहा है, इसी को बाबू बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। बुझी, बुझे आप लोग? उतारिए। देखते हैं आप लोग कोडिंग डिकोड कर पाते हैं कि नहीं। बनाइए कोड। बनाइए आप लोग। बना, देखो बाबू यहाँ पे आप सब देखो, यहाँ FJKL दे दिए, नीचे में कुछ लिख दिए हैं, लेकिन ये किसी न किसी कोड में है, देखो एल कोना कोई जा रहा है, हैं? तो हम भी इसको इधर किया आ जाएगा, RQPO, समझ में आया? नहीं समझ में आया कि नहीं, बोलो, पता चल रहा है किसी प्रकार से कोड है, हैं? बुझा, चलो बनो, बिठा इसको। एक और देते हैं, ठीक है, हम्म, बताओ कोड क्या है। कोई कोड डिकोड कर दिया इसको,
बताए हैं। बाय, दूध वाला, जहरीली क्वीन, पीके मूवी, है ना। एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा। समझ में आ रहा है कोड और डिकोड। हाँ, हम बोले थे शुरू में याद करने के लिए सबका उल्टा पुल्टा, इसीलिए याद कराए थे पहला वाला क्लास में सबको। अब समझ में आ रहा है कोडिंग का महत्व। बुझा रे, तो रात नहीं बुझाएगा अभी, पूरा क्लास करो जाके। समझ आ रहा है। और एक आध कोड देते हैं, ठीक है। ठीक है, दे, पक्का दे दे। चलो करो रिकॉर्ड। अभी तुम लोग का दिमाग एकदम हिला देंगे तुरंत। जिसको नंबर याद होगा तुरंत बना लोगे, जिसको नंबर याद नहीं होगा नहीं बनेगा। इसीलिए हम सबको याद करा दिए थे पहले ही क्लास में कि इसका बाबू 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, याद करवाए थे। और डी का 4 होता है, इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, इसका 10 होता है। हम क्या देख रहे हैं, इसमें +3 हुआ, इसमें +4 हुआ, इसमें +5 हुआ, इसमें +6 हुआ। तो बाबू ये एच का 8 होता है, 9 10 11, +3 करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। हाँ, 9 4 13 होगा। हाँ, इसमें कितना होगा, 15, 17 होगा। 11 कती रखिए, 11 मेरा 13। हाँ, इजे ओ टी ओ, 17 कितना होता है, क्वीन, के एम ओ क्यू। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।